सॉरी फॉर द लेट वीडियो अगेन, बट आई प्रॉमिस कि ये जो वीडियो होने जा रही है ये भी एज यूजुअल बहुत ज़्यादा फन टू वॉच होने वाली है। एंड आई एक्सपेक्ट यू कि आप इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेंगे एंड इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे। एंड वैसे भी इस स्टूडियो में जितनी भी मेरी बची कुछ वीडियोस है ये उनमें से एक होने वाली है, बिकॉज मैं अपना स्टूडियो यहाँ से शिफ्ट करने जा रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्ट्रेट ऑन टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज हिंदी चीनी भाई भाई या फिर हिंदी चीनी बाय बाय। तो अभी कुछ दिनों पहले से सोशल मीडिया के ऊपर एक पिक काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है एंड दिस इज दैट पिक्चर। एंड इस पिक्चर में आपको साथ में दिख रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड रशिया के प्रेसिडेंट श्री व्लादिमीर पुतिन। एंड ये जो फोटो है ये सोशल मीडिया के ऊपर तो सर्कुलेट हो ही रही है, साथ ही साथ इसको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी काफी ज्यादा कवरेज प्रोवाइड कर रहा है। लिटरली भाई हमारे देश का जो मीडिया है उसने ये जो नैरेटिव है उसको चलाना शुरू कर दिया है कि अब जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस है ये एकदम से काफी अच्छे होने वाले हैं एंड आगे चल के जो इंडिया की दोस्ती है चाइना के साथ वो आसमान से भी ऊंची और समुद्र से भी ज्यादा गहरी होने वाली है। एंड ये जो पिक है ये पिक है ब्रिक्स समिट की, जिसमें पीएम श्री मोदी को भी बुलाया गया था एंड जो ये शी जिनपिंग वगैरह है वो भी इसमें प्रेजेंट थे। अब इस पिक के वायरल होने के बाद जो कुछ लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट के बाद जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस है वो काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, सुधरने वाले हैं एंड कई ऐसी बिजनेस से रिलेटेड डील्स होंगी, कई ऐसी डिफेंस से रिलेटेड डील होगी जो कि हम दोनों के देशों के बीच में होगी। एंड जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस अभी तक जो स्टैग्नेंट पड़े हुए हैं, जो कि डिटेरियोरेट होते जा रहे हैं, वो फॉस्टर करेंगे और बेहतर हो जाएंगे। अब देखो पर्सनली मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। चाइना के साथ हमारे जो रिलेशंस खराब पड़े हैं, जो कि उन लोगों ने खराब किए हैं, हमने तो वैसे कुछ किया नहीं, ये अच्छे होने चाहिए। एंड चाइना का ये जो एग्रेशन है इंडिया को लेकर एंड इंडिया भी अब ये जो एग्रेसिव स्टांस चाइना के अगेंस्ट अपना रहा है इसको हमें छोड़ देना चाहिए एंड आपस में हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा है उसके ऊपर डटे हुए रहना चाहिए। अब अगर ओपिनियंस को साइड में रखा जाए एंड एक बार इसे लॉजिकली सोचा जाए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10-15 साल तक अभी ये पॉसिबल हो पाएगा। एंड इसके क्या रीजंस है जो कि मेरे ओपिनियन में है ये मैं भी आपको आगे बता दूंगा। बट पता नहीं भाई लोग क्या सोशल मीडिया के ऊपर नशे फूंक कर ये चीज को रीशेयर कर रहे हैं, कैप्शंस में डाल रहे हैं कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है बहुत अच्छे होने वाले हैं, अमेरिका वालों सावधान हो जाओ, ऐसा वैसा तैसा। सबकी अभी आंखें खुलेगी, इस वीडियो में जस्ट बने रहिए। लुक, अगर प्रेजेंट डे सिनेरियोस की बात की जाए तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस वैसे ही है जैसे मेरे और मुझे ब्लॉक कर चुकी मेरी क्रश के रिलेशंस, यानी कि अब तुम समझ ही सकते हो। एंड आई बिलीव कि आने वाले 10-15 सालों तक या फिर आने वाले 20-25 सालों तक भी ये जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो डिटेरियोरेट हो रखे हैं, हमारी जो मिसाइल्स उनकी तरफ है, उनकी जो मिसाइल्स हमारी तरफ है, ये मुझे लगता है ऐसे ही रहने वाली है अनलेस अगर बीच में यूएसए इंडिया का एडवर्सरी नहीं बन जाता तो। अब अगर ध्यान से इस बारे में सोचा जाए तो याद कीजिए रशिया यूक्रेन की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब भी वेस्ट ने कितना ज्यादा प्रेशर बनाया था इंडिया के ऊपर कि इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन कर ले और जो रशिया है उसको क्रिटिसाइज करे एंड उसको सैंक्शन लगा दे। बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तब आप इमेजिन करके देखिए कि जो इंडिया के डिप्लोमेट्स है, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा। एंड आज की डेट में अगर हम यूएसए को छोड़कर जिसके साथ हमारे जो रिलेशंस है वो फॉस्टर हो रहे हैं एंड आगे चल के भी कुछ समय तक ये फॉस्टर होते जाएंगे अनलेस हम उनके लिए एक एडवर्सरी नहीं बन जाते इकोनॉमिकली भी और मिलिटरली भी, तब तक ये रिलेशंस जो है वो और अच्छे होते जाएंगे। हालांकि यूएसए अपनी ये जो चाल है गंदी ये चलना बंद नहीं करेगा, बट स्टिल एक तरह से अपेरेंटली हम कह सकते हैं कि इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस है वो अच्छे होते जाएंगे। अब इंडिया और यूएसए के ये जो रिलेशंस अच्छे हुए हैं इसमें लगा है टाइम, इसमें लिटरली हमको 7-8 साल लग चुके हैं। अगर चाइना के साथ हमें ये रिलेशंस अच्छे करने हैं तो ये एकदम नहीं होने वाला, दैट्स द बिटर ट्रूथ। और ये जो सोशल मीडिया के ऊपर इतना लोग सर्कुलेट कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस एकदम से सुधरने वाले हैं, ऐसा हो जाएगा, हिंदी चीनी भाई भाई, चाइना वाले बॉर्डर से हट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कम से कम 7-8 साल तो इंडिया और चाइना को अपनी जो बॉर्डर की टेंशंस है उनको 50% कम करने में ही लग जाएंगे एंड दैट्स द बिटर रियलिटी, यू हैव टू डाइजेस्ट इट। स्पीकिंग एज ऑफ नाउ तो अभी तो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि यूएसए के साथ हमारे जो ये रिलेशंस अच्छे हुए हैं इसको हम खराब कर दें एट द कॉस्ट ऑफ चाइना, बिकॉज यूएसए की टेक्नोलॉजी की अभी इंडिया की मिलिट्री को, इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेज है उसको सख्त जरूरत है ताकि हम अपना जो डिफेंस है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये जो पीएम मोदी का मूव है ब्रिक्स समिट में जाने का एंड जिनपिंग के साथ स्टेज शेयर करने का, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए किया गया है, नथिंग मोर देन दैट। इंडिया ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो 5 आइज कंट्रीज है उनको ये मैसेज दे दिया है कि अगर आप ज्यादा खालिस्तान टेररिज्म को फ्यूल करेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं, हम चाइना के साथ भी हाथ मिला सकते हैं,
बिकॉज हमारे लिए इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, ये मैसेज है उन कंट्रीज के लिए जो कि दिखाते तो अपने आप को ऐसा है कि वो इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त है, इंडिया के बहुत ज्यादा करीबी है एंड इंडिया के बहुत बड़े वेल विशर्स है, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया के पीठ पीछे वो खंजर घोंपते हैं। एंड ऐसे एलिमेंट्स है, चाहे वो खालिस्तानी एलिमेंट्स हो, चाहे वो इस्लामिक टेररिस्ट एलिमेंट्स हो, उनको ये फ्यूल करता है, उनको ये फंड करता है इंडिया का जो खून है उसको बहाने के लिए। इन लोगों को लगता था कि अगर इंडिया के ऊपर थोड़ा सा भी हम प्रेशर लगाएंगे तो इंडिया हमारे सामने झुक जाएगा एंड जो हमारा वेस्टर्न ब्लॉक है उसको ज्वाइन कर लेगा। तो लेट मी रिमाइंड यू गाइस दैट दिस इंडिया इज द इंडिया जहां के फ्रीडम फाइटर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और जब ये कंट्री कॉलोनियल रूल के अंडर थी, तब जाके हिटलर से हाथ मिला दिया था। तो ये जो शी जिनपिंग है, ये तो बेचारा दूध पीता बच्चा है उसके आगे। तो तुम सोच लो कि हम क्या कर सकते हैं इंडिया को सॉवरेन रखने के लिए, इंडिया को यूनाइटेड रखने के लिए। इससे हमें डायरेक्टली ये पता चलता है कि ना तो हम चाइना के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ना ही हम यूएसए के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। कल को अगर ऐसा हो जाए कि इंडिया इकोनॉमिकली भी ग्रो कर जाए, मिलिटरली भी ग्रो कर जाए और एशिया की सुपर पावर या फिर वर्ल्ड की आने वाली सुपर पावर इंडिया हो जाए, तो यूएसए एकदम से इनसिक्योर हो जाएगा। एंड उसके बाद जो यूएसए है वो इंडिया को चाइना से कम नहीं देखेगा, या फिर आने वाला यूएसए के लिए चाइना इंडिया भी हो सकता है। इसलिए ये प्रेशर गेम्स अप्लाई करता रहता है इंडिया के ऊपर। कभी बांग्लादेश में रेजिम चेंज करवा देगा, तो कभी यहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट को फ्यूल कर देगा, कभी कुछ कर देगा तो कभी कुछ कर देगा। इससे हमें सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब पता चलता है कि किसी भी नेशन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज्यादा जरूरी है, ताकि वो आने वाले टाइम में या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी भी कंट्री का वसाल ना बन जाए या फिर किसी भी कंट्री के डेट ट्रैप में ना फंस जाए। सो दैट्स वेयर आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो एंड एंटरटेनिंग भी लगी हो। And if you find this video entertaining and informative, then please give this video a like, share it with your friends, and do subscribe to this channel. And if you want to follow me on my other social handles, then I have provided the link below in the description of my Instagram and of my Facebook. You can go and follow me there. And if you like the content, then follow me there too, because I post there regularly.